हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। आप लोग की बहुत दिन से क्वेरी थी कि सर कट ऑफ क्या कैसे बना था, क्या कट ऑफ होता है, क्या कट ऑफ नहीं होता। तो हम कट ऑफ की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो अगले 4-5 दिन तक चलेगी। आप सोचते हैं कि कट ऑफ एक वीडियो में बताया जा सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको प्री और मेंस की किस पद पे कौन कौन सी कितनी कट ऑफ पाई जाती है, प्लस कौन कौन से में कौन से श्रेणी के लोग होते हैं और उनको कितना नंबर लाना होता है। तो ये वीडियो 15 मिनट का होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आप 26 की परीक्षा देने जा रहे हैं, ये 27 की परीक्षा आपको देनी है, तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। मेरा नाम चंचल है, 9918579646 संस्था का नंबर है। यदि आपको मुझसे बात करना हो तो इस पर व्हाट्सएप करिएगा, अपना नाम लेके क्वेरी लिखकर कि सर से बात करनी है, हमसे बात हो जाएगी। खुद मैं कॉल बैक कर लूँगा। आप कई बार कॉल करते हैं तो सिद्धार्थ फोन उठाते हैं, तो मुझसे बातचीत नहीं हो पाती। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ें सीख ली जाए। देखिए है क्या, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये 2024 का कट ऑफ है। 2024, तो 2024 का आपको मैं पूरा का पूरा कट ऑफ एक बार में बता दे रहा हूँ। उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो उसको आपको मैं बता दूं, तो उसको देख लीजिए पहले आप। देखिए है क्या कि कट ऑफ बनता कैसे है और कट ऑफ को हमको पार कैसे करना होता है। तो देखिए 2018 में सबसे पहली बार यूपी पीएससी, यानी यूपी पीएससी, इसको लोग बोलचाल में यूपी पीएसएस बोलते हैं, पहली बार यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आई थी। उसके पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक। इसलिए उसके पहले के कट ऑफ आपके किसी काम के नहीं है। तो देखिए 2018 में जो, अच्छा, बहुतों को लगता है कि कट ऑफ डिपेंड किस पे करती है, कट ऑफ सीटों की संख्या पे करती है या कट ऑफ किस पे करती है। तो देखिए कट ऑफ का जो निर्धारण होता है उसके दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, ठीक है। कट ऑफ का निर्धारण किस पे होता है? कट ऑफ का मतलब क्या है कि वो पॉइंट है कि जिन छात्रों ने ये नंबर पाया है उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया जाए प्रारंभिक परीक्षा में, या फिर जो फाइनल कट ऑफ होती है यदि इतना नंबर पाया है तो उनको वो पोस्ट अलॉट कर दी जाए। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि कट ऑफ डिपेंड करती है, अगर सबसे बड़ा कोई फैक्टर है तो क्वेश्चन पेपर के नेचर पर, क्वेश्चन पेपर के नेचर पे कट ऑफ डिपेंड करती है। अगर हम इसको ऑर्डर दें तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जिस साल कट ऑफ जो होगी, सबसे बड़ा उसका रीज़न क्या है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ सीट, कि उस साल कितनी वैकेंसी थी, नंबर ऑफ सीट पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन इन द पेपर, यानी उस साल उस पेपर में कितने क्वेश्चन इजी थे जिसको आराम से सॉल्व किया जा सकता था। आराम से मतलब क्या है कि जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, जिसने इतना समय लिया तो कितना क्वेश्चन बड़े आराम से पेपर में सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कट ऑफ इन 3 चीज़ों पर निर्भर करती है कि कितने फॉर्म पड़े थे, कट ऑफ उस पर निर्भर नहीं करती, कितने लोगों ने पेपर दिया था, कट ऑफ उस पर नहीं करती। तो कट ऑफ डिसाइड करने का जो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वो है क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था उस साल का, हम जिस साल कट ऑफ देख रहे हैं। फिर उस साल नंबर ऑफ सीट कैसी थी और उस साल इजी क्वेश्चन कैसे थे पेपर में। तो मैं देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ 2024 का, लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 2018 में सीटों की संख्या थी 918। कितनी थी? 918। और जो एग्जीक्यूटिव सीट थी, एग्जीक्यूटिव सीट का मतलब क्या होता है कि जिसके लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं, जिसके लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं। एग्जीक्यूटिव सीटों के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए होती है। यदि आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, आप सामान्य स्नातक हैं, तो एग्जीक्यूटिव सीट के लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं। इसीलिए फॉर्म भरते समय आपसे कभी नहीं पूछा जाता कि एसडीएम, डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार या जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए उस साल क्या था कि पहली बार नेगेटिव मार्क्स इंट्रोड्यूस हुए थे और उस साल कट ऑफ था 126 क्वेश्चन, तो 126 नंबर था, ठीक, 126 नंबर था। यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन जो होता है वो 11.3 मार्क्स का होता है। अब इसके आधार पर देख लीजिए कितने क्वेश्चन होंगे। तो मुझे लगता है कि अप्रॉक्स शायद जिन लोगों ने उस साल 96 क्वेश्चन जो है सही किए थे, जो, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में, उन सभी को मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद जो है 2019 में क्या हुआ। तो 2019 में आयोग ने पहली बार अपना रंग बदला और थोड़ा सा पेपर को क्या किया, थोड़ा सा पेपर को हल्का सा ट्विस्ट किया। उस साल अनरिजर्व कैटेगरी की, युवा कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 117 थी। आप सोच रहे होंगे
कि मैं कट ऑफ यूआर की केवल क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए मैं हर बार जब बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं केवल एक ठीक है ओवरव्यू दे रहा हूँ। 2019 में 117 कट ऑफ थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। 2020 का पेपर थोड़ा सा और ट्रिकी पेपर आया उस साल, और उस साल जो है कट ऑफ जो है ये 110 पे पहुंच गई थी यूआर की। कितने पहुंची थी? 110 पे। अच्छा, ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे ऑफिशियल कट ऑफ हैं, मतलब किसी में कोई अनुमान नहीं है। 2021 में क्या हुआ, तो यही कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये पहुंच गई थी 115 पे, 115 पे। ठीक है, 2022 में ये कट ऑफ जो है थोड़ा सा और क्या हुई, तो ये कट ऑफ थोड़ा सा और लुढ़क गई, यानी 111 पे आ गई थी। 111, ये सारे मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं है। 111 पे आ गई थी। 2023 में सीटों की संख्या सबसे कम थी, पेपर इजी था क्योंकि मात्र एग्जीक्यूटिव सीटों की संख्या केवल 150 थी, केवल 150 थी। उस बार कट ऑफ जो थी यूआर की 125 मार्क्स थी। और जब से लोक सेवा आयोग पेपर करा रहा है तब से जान लीजिएगा 2024 में सबसे टफ पेपर आया था, और इस साल यूआर की कट ऑफ जो थी वो केवल 101 मार्क्स थी। 101 मार्क्स का मतलब क्या होता है कि यदि आपके 76-77 क्वेश्चन सही थे तो आप क्या कर सकते थे, मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते थे। ठीक है, जबकि सीटों की संख्या इस बार भी 945 के आसपास थी। ठीक है, तो अब चलिए वापस आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर कि 24 की कट ऑफ की किस कैटेगरी की कितनी थी। जैसे अब मैं आपको एक एक कैटेगरी पूरा प्री का पूरा फाइनल का बताने वाला हूँ। देखिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की तो हमारे 2 बैचेस चलते हैं। एक हमारा सुपर 50 बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ये कंप्लीट बैच है। और एक हमारा अस्त्र बैच है जो केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। यदि आपका प्रारंभिक परीक्षा 3-4 साल से आप पेपर दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा तो आप हमारे अस्त्र बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, यानी आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर और आपको टेस्ट पेपर भी इस बैच में मिल जाएंगे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अच्छा, बैच की जानकारी लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक, नीचे जो है एक डिस्क्रिप्शन लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हैं। तो वापस आते हैं अपने कट ऑफ वाले पे। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, प्रारंभिक परीक्षा 2024 का कट ऑफ निम्नवत था। ठीक है, इसको एक एक करके ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए अनारक्षित, ठीक, अनारक्षित मतलब अनरिजर्व, तो उस साल सीटों की संख्या कितनी थी, 388 थी और कट ऑफ 101 मार्क्स गई थी। ठीक, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति यानी एससी कट ऑफ जो थी वो 85 थी, सीटों की संख्या 170 थी। एसटी सीटों की संख्या 20 थी, कट ऑफ 70 मार्क्स थी। यानी केवल जिन लोगों ने 35% का जो क्राइटेरिया है वो पास किया था वो सब मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए थे। अब देखिए उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग यानी ओबीसी 226 सीटें थीं, जिनके 102 से अधिक नंबर थे, 102 थे, उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। ईडब्ल्यूएस सीटों की संख्या 81 थी, इनके मार्क्स 100 थे, तो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश के डीएफएफ मतलब क्या होता है, फ्रीडम फाइटर के जो थे सीटों की संख्या 12 थी और उनके मार्क्स क्या था, 80 थे, उनको भी बुला लिया गया था। अब देखिए ये तो था किसका, ये मैं बता रहा हूँ, ये एग्जीक्यूटिव ग्रुप की कट ऑफ है। किसकी? एग्जीक्यूटिव ग्रुप की। एग्जीक्यूटिव ग्रुप का मतलब क्या है कि इस ग्रुप के लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं, मतलब इसके लिए कोई स्पेशल योग्यता नहीं चाहिए होती है। फॉर्म भरते समय आपसे ये सब पद पूछे नहीं जाते, ये मुख्य परीक्षा में आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम आते हैं उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन, ठीक, यानी जो हैंडीकैप्ड भाई लोग हैं उनकी कट ऑफ क्या होती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में हैंडीकैप्ड कौन कौन से होते हैं, तो देखिए हैंडीकैप्ड का पहला ग्रुप ओए, ओएल, एलवी, हियरिंग वाले, डीडब्ल्यू, एमडब्ल्यू, एएवी। तो ये जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनको सबको अपनी अपनी श्रेणी पता है, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना टाइम काफ़ी जाएगा। तो देखिए जो ओए थे उनकी सीटों की संख्या 3 थी, कट ऑफ कितनी थी, 80 और 71 तक थी, यानी मैक्सिमम 80 था, 71 तक। ओए वालों की 91 थी। ठीक, ये सीटों की संख्या भी 7 थी, यहाँ पर 80 था, यहाँ पर सीटों की संख्या 7 थी, 80 था। ओए 01 था, कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस कर पाए। ठीक, एमडी सीटों की संख्या 3, 90 कट ऑफ थी। एएवी
केवल एक सीट थी, कोई मिला ही नहीं, इसलिए नील हो गया था। अब देखिए उत्तर प्रदेश के एक्स आर्मी मैन, कुल 37 सीटें थीं और जिनके 80 कट ऑफ आई थी वो सभी के सभी बुलाए गए थे। महिला अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या 170 थी। यदि उनके 98 मार्क्स थे तो सभी महिलाओं को जो है मुख्य परीक्षा देने के लिए बुला लिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब के सब किसके लिए हैं? तो ये सब के सब एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए हैं। एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए होती है, आप केवल और केवल क्या हो, स्नातक हों। अब आते हैं स्पेशल सीटों वाली, जो आप लोग बार बार पूछते हैं। देखिए तो इस बार क्या था, अच्छा कौन कौन सी सीटें थी? तो सबसे पहला क्या था, उपनिबंधक, जिसको बोलते हैं सब रजिस्ट्रार। इसके लिए आपको लॉ की डिग्री होगी तभी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। फॉर्म भरते समय आपको बताना होता है 2026 में लॉ की सीटें केवल ARTO वाली आई हैं, ये सीट इस बार नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था, सीटों की संख्या थी अनरिजर्व की 13 थी, कट ऑफ 106 थी। SC की 13 सीटें थी, 70 कट ऑफ थी। ठीक, ST की 2 सीटें थी, 87 कट ऑफ थी। OBC की 12 सीटें थी, 96 कट ऑफ थी। ठीक, देखिए हैंडीकैप्ड 1 सीट थी, 80 मार्क्स था। एक्स आर्मी मैन 2 सीटें थी, 80 मार्क्स था। और महिला अभ्यर्थियों की सीट की संख्या कुल 8 थी, यानी जिनके 92 मार्क्स के थे उनको बुलाया गया था। यानी ये उपनिबंधक, इसको ग्रुप 2 नाम दिया गया था। ठीक, सब रजिस्ट्रार अच्छी पोस्ट होती है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे आए थे। तो देखिए अब ये ग्रुप तीसरा, सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा वस्त्र, यानी इसके लिए PG चाहिए होती है। सीटों की संख्या 1 थी, जिसके 116 मार्क्स थे, उसको बुलाया गया था। अब देखिए उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख सेक्शन C, जो एग्रीकल्चर वाले थे, ये उनकी कट ऑफ है। केवल इसमें सीटें किसकी थी, SC की थी और OBC की थी। SC की 2 सीटें थी, कट ऑफ 93, और OBC की 1 सीट थी, यानी 117। अब आता है व्यवस्था अधिकारी, ये MBA वालों की है। ठीक, यानी 4 सीटें थी किसकी, अनारक्षित की, कट ऑफ 113। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान मत रहा करिए, किसके लिए, स्पेशल सीट के लिए। क्योंकि स्पेशल सीटों की कई बार कट ऑफ क्या होती है, एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि सीटों की संख्या वहाँ पे कम होती है। हाँ, कुछ सीटें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। जैसे इस बार GIC प्रिंसिपल की सीटों की संख्या ज़्यादा है। ठीक, CDPO की सीटों की संख्या ठीक ठाक है, वरिष्ठ प्रवक्ता की सीटों की संख्या ठीक ठाक है। तो इनकी कट ऑफ इस बार UR से, सॉरी मतलब एग्जीक्यूटिव से कम ही जाएगी। अब देखिए OBC की कितनी थी, 100 थी। AWS की कितनी थी, 108 थी। और महिलाओं की कितनी थी, 105 था। ठीक है, यानी ये व्यवस्था अधिकारी, इसको व्यवस्थापक बोलते हैं। ठीक है, ये MBA वालों की थी। अब आता है हमारा समूह सहायक नियंत्रक विधिक माप, यानी जो लोग विज्ञान में स्नातक हैं, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, या जो लोग मैकेनिकल एनर्जी वाले थे, ठीक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले 134, क्योंकि केवल एक ही सीट ही थी। तो जो सबसे अधिक पाया होगा उसी को बुलाया गया था। तो ये था अब तक प्री का कट ऑफ। अब चलिए आते हैं मुख्य परीक्षा के कट ऑफ पे कि किस पद के लिए कितने कितने लोगों को आयोग ने बुलाया था। ठीक है, देखिए ये हमारा फाइनल कट ऑफ है। ये देखिए मुख्य परीक्षा लगभग, अब देखिए इस बार क्या था कि डिप्टी कलेक्टर के कुल 37 पद थे, जिसको SDM बोला जाता है। उत्तर प्रदेश PCS की परीक्षा देने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे यही पद मिल जाए, लेकिन इस पद के लिए तपस्या करनी पड़ती है। और यदि आप इस पद को पाना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आपको जो है निरंतर पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप 5 घंटे 6 घंटे निरंतर पढ़ते हैं अगले 10 महीने तक, तो ये पद आपको आराम से मिल जाएगा। ये ऑफिशियल कट ऑफ है, इसलिए थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा हो, इसलिए मैं लिख दूंगा। अनारक्षित में क्या था, देखिए जो सबसे हाईएस्ट टॉपर के नंबर कितने थे, 951 थे अनरिजर्व कैटेगरी में, और 900, यानी टॉपर और जो यहाँ पे सीट खत्म हुई थी अनरिजर्व में, यानी 50 नंबर का अंतर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अनुसूचित जाति के, यानी इसकी कट ऑफ कितनी थी, 895 से लेकर 862 की, यानी SC कैंडिडेट का जो सबसे हाईएस्ट नंबर था उसके 895 थे, न्यूनतम 800। OBC के देखिए 898 से 893, AWS के 893 से 887। अब देखिए बहुत लोगों को लगता है कि SDM जो होता है वो हैंडीकैप्ड जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते। देखिए दिव्यांग में OL कैटेगरी 852 से 852, यानी इसका मतलब केवल एक ही सीट रही होगी, एक ही व्यक्ति को बुलाया गया था। भूतपूर्व सैनिक, यानी केवल एक सीट रही होगी, वही बुलाया गया 869 से 869। अब बहुत लोग करते क्या है
कि सोचते हैं कि यार 37 सीट है, इसमें इतना परसेंटेज है, तो ये सीटों की संख्या ऐसा क्यों है। ये डिपेंड करता है रोस्टर के ऊपर। रोस्टर क्या होता है तो कभी आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि सीटों की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, ये तो अब इसके बाद हमारा जो है वो है डिप्टी एसपी। डिप्टी एसपी के कुल 17 पद थे, कुल 17, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जिसके सबसे अधिक मार्क्स थे वो 900 और न्यूनतम 886, एससी में 860 से 859, ओबीसी में 834 यानी टॉपर के 883 से 874 के बीच के लोग जो नंबर पाए थे उनको बुलाया गया था। किसके पद के लिए तो डिप्टी एसपी के लिए। ईडब्ल्यूएस 876 से 876, इसमें दिव्यांगजनों को नहीं बुलाया जाता है और उस साल एक्स आर्मी में कोई सीट नहीं थी, महिलाओं की भी सीट नहीं थी। अगर महिलाएं क्या थी, अगर ये नंबर अब पाई होंगी तो अपनी अपनी कैटेगरी में शिफ्ट हो गई होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर के कुल पद कितने थे 196, इसी को बोलते हैं एसी जीएसटी, इसको यानी एसीटीटी एसी जीएसटी बोलते हैं। देखिए अंडर में 893 से 864 के बीच जो लोग नंबर पाए थे उनको दिया गया। एससी 861 से 824, ठीक। एसटी 819 से 819, उसका मतलब केवल एक सीट रही होगी। ओबीसी 863 से 848, ईडब्ल्यूएस 859 से 848, ठीक। डीएफएफ यानी फ्रीडम फाइटर वाले डिपेंडेंट 847 से 836। अब देखिए इसमें दिव्यांगों की कैटेगरी देख लीजिएगा। देखिए दिव्यांग एलवी 864 से 752, ठीक। हियरिंग इम्पायर्ड जो होते हैं 761 से 787, ओए 806 से 806, मतलब एक ही होगा। एएवी केवल एक डालिएगा। भूतपूर्व सैनिक 831 से 806, इसमें मेरे एक स्टूडेंट थे जो इस पद पे हुए हैं, तो मौका मिलेगा तो बुलाऊंगा। देखिए यहाँ पे महिलाएं नील रखी गई हैं क्योंकि होता है क्या अंतिम चरण में महिलाओं को अपनी कैटेगरी के अंदर ही समायोजित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कुल 16, इसी को बोलते हैं एआरटीओ, ठीक। एआरटीओ, देखिए एआरटीओ में क्या था अनरिजर्व 896 से 889, ठीक है 889, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको देखिए जिस साल ये पद आते हैं उस साल लोग सोचते हैं कि यही पद मिला करे, और इस बार भी लगभग 26 के आसपास पद रहेंगे। एससी 862 से 852, ओबीसी 888 से लेकर 877 तक, ईडब्ल्यूएस 883 से 88, यानी एक ही पद था, महिलाओं कोई नहीं था। ठीक है, अब देखिए कोषाधिकारी लेखा अधिकारी, ये पोस्ट जो है मेनली जो लोग बीकॉम किए होते हैं उनके लिए होता है। अनरिजर्व कैटेगरी 885 से 874, एससी 842 से 834, अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी 868 से 863, ईडब्ल्यूएस 862 से 855, भूतपूर्व सैनिक 847 से 847, इसका मतलब कोई एक ही बंदा रहा होगा, महिलाओं को नहीं। जिला कमांडेंट के कुल पद तो जिला कमांडेंट अच्छा पद होता है, ये समझिए ये इतना अच्छा पद है कि अगर आप आराम तलब व्यक्ति हैं, थोड़ा ट्रेनिंग होगी तो समझिए कि शानदार पद है ये भी। ठीक है, तो केवल एक ही सीट थी 868 से 864 के बीच में। अधीक्षक कारागार इसको बोलते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट इसको बोलते हैं, कुल एक ही सीट थी, वो भी क्या थी अनारक्षित थी, यानी अनरिजर्व कैटेगरी थी। सहायक आयुक्त उद्योग कुल पद 18 थे, इसके लिए पीजी डिग्री होना अनिवार्य है। तो देखिए अनरिजर्व 879 से 863, एससी 824 से 822, एसटी 813 से 811, ओबीसी 860 से 846, ईडब्ल्यूएस 849 से 849, महिलाओं के लिए छोड़ दीजिएगा। कार्य अधिकारी पंचायती राज कुल पद 23, इसके लिए मुझसे कई बार आप लोगों ने बोला इस पर वीडियो बना दी, तो बनाऊंगा कार्य अधिकारी का काम क्या होता है, वर्क ऑफिसर का। अनरिजर्व 885 से 865, एससी 847 से 832, ओबीसी 860 से 847, ईडब्ल्यूएस 847 से 842 और भूतपूर्व सैनिक एक्स आर्मी 815 से 815। खंड विकास अधिकारी जिसको बोलते हैं बीडीओ, यदि समझ लीजिएगा यदि आपका राजनीति में अगर थोड़ा जाने का अच्छा हो तो ये पद आपके लिए है। अगर बाकी आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है क्या है कि आप बैठेंगे ब्लॉक में यानी बीडीओ, और वहाँ पे क्या होता है ब्लॉक प्रमुख होता है, तो उससे हमेशा तनातनी रहती है। देखिए अंतर कैटेगरी 867 से 887 से 865, एससी 845 से 820, एसटी 807 से 877, अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी 864 से 846, ईडब्ल्यूएस 863 से 844, फ्रीडम फाइटर केवल 817, एक ही सीट रही होगी। ठीक, अब देखिए ये दिव्यांग का है, यानी एच 726 726, एलवी 819 से 819,
एक्स आर्मी मैन 830 से 820, महिला कुछ नहीं यहाँ पे, मतलब महिलाएं अपनी श्रेणी में चली गई होंगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी, ये जगह जिले में बैठने वाला अधिकारी होता है और अच्छी नौकरी होती है वाली, ठीक है। इसके लिए बस आपने केवल यूजी किया हुआ हो तो आप इसके लिए हैं। अनरिजर्व 878 से 865, एससी 828 से 819, ठीक। एसटी 780 से 780 यानी एक सीट रहेगी। ओबीसी 848 से 847। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ये भी अच्छी सीट है, एक ही सीट रहेगी, 856 से 856। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, ये भी अच्छी सीट होती चलिएगा, 54 ग्रेड पे की नौकरी है, 862 से 860 अनरिजर्व। ओबीसी 845 से 845। अब आपको इसमें एससी एसटी ओबीसी सॉरी वो नहीं दिख रहा होगा, ओ ए, मतलब इसका मतलब उस बार सीटों थी नहीं होंगी, ठीक है। फिर देखिए वाणिज्य कर अधिकारी सीटीओ, देखिए सीटीओ की सीटों की संख्या जो थी वो 142 थी और बहुत सीटें थीं। देखिए अनारक्षित 863 से 850, एसटी एससी 818 से 805, एसटी 774 से 767, ओबीसी 846 से 832, ईडब्ल्यूएस 841 से 828, फ्रीडम फाइटर 811 से 807। अब देखिए ये जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए है। एलवी 751, एचएच 682 से 682, ओए 773 773, ओएल 882 से 882, डीडब्ल्यूओ एक भूतपूर्व सैनिक। अच्छा, एक मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशली उनके लिए जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको डाउट होता है कि उनके लिए कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से पद नहीं होते हैं, क्योंकि 3-4 मेरे पास हैंडीकैप्ड भाई लोग हैं। उन्होंने कहा कि सर पूरे यूट्यूब पर कहीं जो है हैंडीकैप्ड के बारे में बातचीत नहीं की जाती, तो हम प्रयास करेंगे कि अपने हैंडीकैप्ड भाइयों के लिए कि जितनी सहायता मुझसे हो सकती है आपके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि हैंडीकैप्ड जो होते हैं वो किन किन पदों के लिए यूपी पीसीएस में योग्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी, ठीक, कुल 2 पद थे, 863 से 863। नायब तहसीलदार 258, सबसे ज़्यादा पद थे। ये थोड़ा सा देखिए यूपी पीसीएस में सबसे ज़्यादा प्रमोशन तेज इसी का होता है, लेकिन शुरुआत के 4-5 साल बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है ये। अगर आपको आगे तैयारी करना होगा तो इसको सबसे नीचे रखिएगा, ठीक है। अनरिजर्व 875 से 846, अनुसूचित जाति एससी 824 से 801, एसटी 793 से 770, ओबीसी 846 से 834, ईडब्ल्यूएस 841 से 827, फ्रीडम फाइटर 817 से 791, ठीक। अब देखिए ये दिव्यांगजनों का है। एलवी की सीट नहीं थी, हेयरिंग वाला 712, ओए 759, ओएल 812, एमडी 715, भूतपूर्व सैनिक 804। अब ये होता है उपकारापाल, जिसको बोलते हैं, ये चलेगा, इसके लिए इंटरव्यू नहीं होता उपकारापाल के लिए, ये एक नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, ठीक है। कुल 60 पद थे इसमें। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 790 से 776, अनुसूचित जाति के लिए, इसके लिए हाइट चाहिए होती है 128। अगर आपकी हाइट 128 से कम है तो आप उपकारापाल के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। इस बात को भी समझ लीजिएगा, ठीक। 1 मिनट। अब देखिए एससी 754 से 744, अनुसूचित जाति 706 से 692, ओबीसी 774 से 772, ईडब्ल्यूएस 772 763, फ्रीडम फाइटर 726 से 726, भूतपूर्व सैनिक 718 715। सब रजिस्ट्रार के कुल 40 पद थे। ये लॉ वालों के लिए होता है, 877 से 835, 820 से 760, एससी एसटी 766 से 704, ओबीसी 837 से 795। ये मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा, आप लोग उसको देख भी लीजिएगा, ठीक ना। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे वहाँ डाल देंगे, ठीक। फिर देखिए सहायक निदेशक हथकरघा, इसके लिए भी पीजी चाहिए होता है, एक ही सीट रही होगी, ठीक। अब देखिए ये एग्रीकल्चर वाली सीटें हैं, ठीक, और ये फिजिक्स वाली सीट है। तो ये है, तो आपको ये समझ में एक चीज़ तो आ गया होगा कि कितने कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं। देखिए आपका अंतिम चयन आप मुख्य परीक्षा में कितना अच्छा तैयार करते हैं उस पर होता है। अगर आप यूपी पीसीएस में नए हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, आपका प्री नहीं हो रहा है, हमसे जुड़िए। यदि आप चूक जा रहे हैं, मेरी अपनी टीम है, हम 4-5 लोग इस संस्था को मिलकर चलाते हैं। संस्था इलाहाबाद से चलाई जाती है। ये संस्था हम ऑनलाइन चलाते हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हम अगस्त महीने से इलाहाबाद में ही कराएंगे, लेकिन क्लासेस पूर्ण रूप में ऑनलाइन होगी। आपको प्री की अलग हमारी नोट्स है, मेंस की हमारी अलग नोट्स है। अगर आपको केवल नोट्स चाहिए होगा तो उसके लिए हम अगस्त से विंडो खोलेंगे, आप नोट्स भी प्राप्त
कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो नोट्स हैं वो हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग है। हम आपको प्रॉपर लेक्चर देते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। आप हमारा सुपर 50 ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा अस्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं यूपी पीसेस के लिए। आपको बैच ज्वाइन करने के लिए 9918579646 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझसे बात करना होगा व्हाट्सएप करिएगा, तो मैं आपसे बात खुद कॉल बैक कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कल हम लोग 2023 का, फिर ऐसे ही 22 का, फिर ऐसे हम एक एक पद को ले आएंगे सबको, कि किस पद के लिए कितना कितना चाहिए होता है। और इसको लाने का मेन कारण क्या था कि बहुत सारे जो हमारे हैंडीकैप्ड भाई थे उनको लगता था कि इन पदों के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो हम इस वीडियो को पूरा तरीके से बनाएंगे, आप इसको देखिएगा, अच्छा लगे तो फिर दोबारा देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।